तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक नगर मतलब शहर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त, नियत का मतलब होता है एक फिक्स्ड भाड़ा, एक फिक्स्ड भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी यहाँ पे भाड़ा दो तरह का है। यानी एक शहर में जो कोई टैक्सी है इसमें दो तरह का भाड़ा है, एक है नियत भाड़ा और एक है प्रति केएम भाड़ा। यानी दो तरह का भाड़ा है। यानी जब आप इस तरह का एक टैक्सी को भाड़ा के रूप में लेते हैं तो एक निश्चित भाड़ा आपको देना ही पड़ेगा। मान के चलिए एक टैक्सी लेते हैं तो आपको एक नियत भाड़ा, मान के चलिए वो 500 रुपया, ये देना ही पड़ेगा। ये नियत भाड़ा हो गया। अब बोलता कि जितना किलोमीटर चलिएगा उतना भाड़ा देना पड़ेगा। अगर ये बोलता कि 1 किलोमीटर का 20 टका है, अगर 2 किलोमीटर चलिएगा तो 40 टका और देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर चलिएगा तो 20 या 60 रुपया और देना पड़ेगा। यानी दो तरह का भाड़ा, एक फिक्स भाड़ा है और एक प्रति केएम भाड़ा है। ये जो 500 और 20 एक अंदाजा लगाया, हम एक माने एग्जाम्पल के रूप में। अब यहाँ पे नियत भाड़ा और प्रति केएम भाड़ा क्या हो वो देखना पड़ेगा। और देखिए आगे कह रहा है कि 10 केएम दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। यहां से यहां एक समीकरण बनेगा और 15 केएम के लिए भाड़ा 155 है, यहां दूसरा समीकरण बनेगा। आगे हमें कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति केएम भाड़ा क्या है। यानी देखिए इस तरह का प्रश्न में हमें जो निकालने के लिए बोलता है उसी को हम लोग x और y मानते हैं। यहाँ नियत भाड़ा निकालने के लिए बोला है तो नियत भाड़ा को x मान लेंगे। यहाँ प्रति केएम भाड़ा निकालने के लिए बोलता है इसको y मान लेंगे और इस x और y के मान को हम लोग निकाल लेंगे। आगे ये भी कह रहा है कि एक व्यक्ति अगर 25 केएम दूरी तय करेगा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यह इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे कि एक व्यक्ति 25 केएम दूरी तय करेगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग नियत भाड़ा और प्रति केएम भाड़ा को निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे माना कि, और जो हमें निकालना है उसको x और y मान लेते हैं। तो माना कि नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा, इसको मान लेते हैं x, और यहाँ पे जो है प्रति केएम भाड़ा, प्रति केएम का मतलब हर एक केएम का भाड़ा, हर 1 किलोमीटर का भाड़ा y टका। यानी जब एक टैक्सी को आप लीजिएगा भाड़ा के रूप में तो ये x रुपया, ये जो नियत भाड़ा है इसको तो आपको देना ही पड़ेगा। आप जितना किलोमीटर जाइए ये x रुपया देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाइएगा उतना 1 किलोमीटर का y टका देना पड़ेगा। ये y टका 1 किलोमीटर का है। अगर कोई 10 किलोमीटर जाता है तो उसको 10 y और देना पड़ेगा। अगर कोई 9 किलोमीटर जाता है तो उसको 9 y और देना पड़ेगा। इस x के अतिरिक्त देना पड़ेगा। ये सब x रुपया तो देना ही होगा, वो नियत भाड़ा तो फिक्स है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। और पहला समीकरण कैसे बनेगा इसको देखिए। 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 105 टका। जब कोई भी व्यक्ति टैक्सी लेगा, टैक्सी को भाड़ा में लेगा तो उसको भाड़ा के रूप में ये x रुपया तो देना ही पड़ेगा। चाहे 10 किलोमीटर के लिए लीजिए, 20 के लिए लिए, 30 के लिए लीजिए भाड़ा, आपको ये नियत भाड़ा x रुपया देना ही पड़ेगा। उसके बाद प्लस होगा। अब 10 किलोमीटर जाना है और प्रति किलोमीटर कितना y है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 10 y, क्योंकि 1 किलोमीटर का y टका है तो 10 किलोमीटर का 10 y हो जाएगा। और ये टोटल भाड़ा कितना देना है, 105 टका। उसी प्रकार दूसरे लाइन को देखिए, फिर भाड़ा लेता है कितना, 15 किलोमीटर के लिए। तो आप जितना किलोमीटर के लिए लीजिए भाड़ा, आपको ये x रुपया देना ही पड़ेगा। और प्रत्येक किलोमीटर के लिए, हर किलोमीटर के लिए y टका है तो 15 किलोमीटर के लिए 15 y हो जाएगा। और यहाँ टोटल भाड़ा दे रहा है 155 टका। ये समीकरण 1 होगा, ये 2 होगा। आइए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम लोग समीकरण 1 से x के मान को निकालेंगे। ये ज़्यादा सुविधाजनक है निकालना। यहाँ पे x के मान को निकालना ज़्यादा सुविधाजनक है, इसलिए x के मान को निकालेंगे। तो समीकरण 1 से लिखेंगे और समीकरण 1 को भरपूर उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक है। x बराबर करेंगे, इधर 105 है, 10 y को इस तरफ करेंगे तो माइनस 10 y हो जाएगा। जो ही x का मान निकला इसे समीकरण 3 नाम रख देंगे। अब इस x के मान को किससे निकाले हैं, समीकरण 1 से। तो इस x के मान को समीकरण 1 में नहीं रखना है, दूसरे वाले में रखना है, यानी 2 में रखना है। तो उसी बात को लिखेंगे कि x का मान समीकरण किसमें, 2 में
रखने पर दो में जिसमें बोलिए आप समीकरण 2 क्या है यहाँ देख लीजिए, x प्लस 15y बराबर 155। आगे बढ़ाते हैं इसे, x का मान क्या है 105 माइनस 10y, उसके बाद है प्लस 15y बराबर में है 155। 105 देखिए 15 से 10 घटेगा क्योंकि 10 के आगे माइनस है तो प्लस 5y बराबर हो जाएगा 155। आगे बढ़ाएंगे 5y बराबर इधर 155, पहले से 105 को इस तरफ करेंगे माइनस 105, 5y यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा 50। अब y बराबर हो जाएगा 50, 5 गुना के रूप में इस तरफ आकर के भाग लग जाएगा, 5 एक कम 5, 10 5 6 50। y का मान हमें मिल गया है 10। y का मान जो ही मिला, इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। ये जो समीकरण 3 है ना, इसमें रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जगह नहीं है तो साइड में लिख लिया, हम साइड में लिख रहे हैं y का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में रखने पर। तो पहले तो समीकरण 3 को पूरा उतार लेंगे, क्या है x बराबर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 है, गुना करेंगे y का मान तो अभी अभी आप निकाले ना 10 यहाँ पे, तो y के जगह में 10 रख दीजिए। 105 माइनस 10 गुना 10 100 हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 5। और अंत में यहाँ पे लिख देंगे अतः जो नियत भाड़ा हमने x माना था, आप चाहे तो x बराबर y बराबर भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि x को आपने क्या माना था, नियत भाड़ा। x बोलिए या नियत भाड़ा बोलिए, और ये जो नियत भाड़ा x का मान है ये कितना निकला है 5, तो बराबर कर लेंगे 5। और जो प्रति km भाड़ा था, प्रति km भाड़ा इसको आपने y माना था, तो y बोलिए या प्रति km भाड़ा बोलिए, ये y का मान निकला है कितना 10, क्योंकि भाड़ा हमेशा रुपया में होता है इसलिए रुपया कर लेंगे। नियत भाड़ा और प्रति km भाड़ा तो निकल चुका है। अब इससे आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न का जो भाग है उसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति 25 km यात्रा करेगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे 25 km यात्रा का भाड़ा, यानी 25 km यात्रा करेगा तो भाड़ा कितना लगेगा। देखिए 25 km जाने के लिए x रुपया तो देना पड़ेगा जो नियत है, फिर प्लस करेंगे 25 km जा रहा है तो कितना हो जाएगा 25y, बराबर करेंगे। अभी अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं x का मान 5 है, y का मान 10 है। x का मान 5, 25 गुना y का मान 10, 5 प्लस 25 गुना 10 250, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 255 रुपया, यही हो जाएगा आंसर।